वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,64,202 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 315 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,09,345 लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या 12,72,073 है। देश में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 4,85,350 है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले 5,753 है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 14.78% है। इसी दौरान देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को बूस्टर डोज लग रहा है। इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। मसलन जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, क्या उन्हें तीसरे डोज की जरूरत नहीं है? आखिर ये पता कैसे चलेगा? आइए समझते हैं। दरअसल इन सभी सवालों का जवाब एक टेस्ट में सामने आ जाएगा, जिसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट। हम आपको बताएंगे कि एंटीबॉडी टेस्ट कैसे और कहां किया जा सकता है। इससे आपको किन किन बातों की जानकारी मिलेगी और कितनी देर में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। जब कोई वायरस आपके शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन बनते हैं जो वायरस की तरह ही आपके शरीर में होते हैं। ऐसे प्रोटीन को ही एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट कराने से इस बात का पता चलता है कि जो वैक्सीन हमें लगी है वो काफ़ी है या हमें दोबारा लगवाने की ज़रूरत है। अगर आपने वैक्सीन का दोनों डोज लिया है और टेस्ट के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ कम आती हैं, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का असर आपके शरीर में कम हो गया है। लेकिन अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन अब भी काम कर रही है। ये वैक्सीन से सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और उसके बाद एंटीबॉडीज टेस्ट करवा रहे हैं, तब भी आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, जो टेस्ट करवाने पर पता चल रही। आप चाहे तो इस बारे में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट करवाने में लगभग 500 से 1000 तक का खर्च आ सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में एंटीबॉडी की जांच के लिए डिप्कोवैन किट बनाई थी, जिसकी कीमत मात्र 75 रुपए है। एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। आपको 1 से 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। एंटीबॉडी टेस्ट से इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं। इस टेस्ट से आपके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का ही पता लगाया जा सकता है, जो संक्रमण से रिकवर होने के बाद बनती है या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद। रिकवर होने के कितने दिन बाद करवाना चाहिए ये टेस्ट? अगर आप कोरोना संक्रमण से रिकवर हो गए हैं तो लगभग 2 हफ्ते बाद आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ठीक होने के 13 से 14 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं।